बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की का महात्म कथा प्रेम से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मनंदन, प्राचीन काल में मांधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं और कोई इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मांधाता ने पूछा कि ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि यह महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष है और जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी समय सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पृथ्वी पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता विष्णु लोक विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवत धनवान, उस वृक्ष को देखते देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को हम जानते हैं पर इस वृक्ष को हम पहली बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह आमल की वृक्ष है जो विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी और स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा गया है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा कि हे व्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत और विद्वान पुरुषों को भी अगम में वही विष्णु। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित हो गए और बड़े भक्ति भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषियों कहने लगे कि सभी जीवों के भूत, आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम है। जिनका कभी पतन नहीं होता है, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर, परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको सदा हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की स्तुति सुनने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे कि महर्षियों, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो जिस व्रत को करने से मोक्ष प्राप्त होता है वह बताइए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए। उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही उससे सहस्र गाय दान करने का पुण्य मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये व्रत उत्तम है। ऋषियों ने पूछा कि हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठात्र कौन है? इस दिन स्नान दान आदि की विधि
किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा की विधि बताइए, उसके लिए मंत्र क्या है, कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु कहते हैं दीजिए सुनो। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठे दंत धावन करने के पश्चात संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे प्रभु, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, कुरुपत्निगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं पर स्नान करे, घर पर स्नान करे। स्नान करने के पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय भी मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके में हरमे पापम जन्म कोट्याम समर्पितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं, कृपया उन सभी पापों का हरण कीजिए। हे जलधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज उद्भिद जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, दूसरे तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में, देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी तीर्थों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सब सामग्री लेकर आमल के वृक्ष के पास जाए और वृक्ष के पास की जगह को साफ सफाई करके गोबर से लिपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाए और कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करके। इसका उद्देश्य यही कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भर के उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। ऋषि को विशोकाय नमः कहकर, उनके चरणों की विश्वरूपिणे नमः कहकर, उनके घुटनों की उग्राय नमः कहकर, उनके जंघा की दामोदराय कहकर, उनके कटिभाग की पद्मनाभाय कहकर उदर की, और श्री वत्सधारिणे से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से उनके बाएं हाथ की, और गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, और विशोक निश्चय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आंखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजन करनी चाहिए। हे देव देवेश, हे जमदग्नि नंदन, आपको मेरा नमस्कार है, वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ को आप स्वीकार करें। नमस्ते देव देवेश, जामदग्न्य नमोस्तुते, ग्रहणार्घ मिदं दत्त मां क्या उत्तरे। उसके बाद भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए जो रात गुजरती है, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अमल की वृक्ष की 108-28 परिक्रमा करें। प्रातः काल होते ही यह श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम जी के स्वरूप विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस भावना से ब्राह्मणों की पूजन करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें दान करें। उसके पश्चात आमल के वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। उसके बाद परिक्रमा परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह उसे सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से जो प्राप्त होता है वही पुण्य उपयुक्त विधि से पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से प्राप्त होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया और उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह दुर्घर व्रत सभी पापों से
मनुष्य को मुक्त करता है। इस प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत महात्मा भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।